तो प्यारे बहन भाइयों का सवाल ये था कौसर की अम्मी अपनी अम्मी के घर हैं, क्या काम करते हैं और उसकी अम्मी इधर रहती है। तो ये क्या कह रही हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, काम करने जा रही थी तो बस दातरी उठाई, कपड़ा उठाया, फरार। फरार हो जा। इधर पानी खुला हुआ है, हर दिन देख रही हूँ फुल हो जाए तो इधर बंद करके हो जाए, भूल जाए ना सबको तो फिर पानी सारा जी जी, क्योंकि वो होदी भर लेते हैं इस टाइम, फिर बाद में मोटर चलती नहीं है, धूप खत्म हो जाती है जिस वजह से वो भरती नहीं है, फिर रात के टाइम को जानवरों को पानी पिलाना मुश्किल हो जाता है ना। फिर बाल्टियाँ भरती हो क्या जब कभी ना भी हो? नहीं, बाल्टियाँ नहीं भरते, फिर भी गुजारा करना पड़ता। जैसे कभी कभी बारिश आ जाती है, धूप बिल्कुल नहीं होती, बादल वगैरह हो, तब क्या करती हो फिर तो डालते हैं, बाल्टियाँ भरते हैं, हौदी में डाला, फिर सबको पिला दिया। हाँ, करना पड़ता है मजदूरी तो, लेकिन अभी जब भी वो फल काट दिया और टैंकी भी फल हो जाएगी ना, वाला जो चरने जाते गए पता नहीं क्या थी उन्हें गाल सीधी नहीं आती भाई कर मुझे गाल कर मुझे भूल जाते एक तो बात करती तो दातरी नहीं उठाती, तो अब दातरी भी उठा के ऐसे 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 दातरी भी साथ घूम रही और नहीं ऐसे करते ना, यूट्यूब पे मसला बन जाता है। तो ऐसे रख देती हूँ, तो फिर जब बन गई हो तो आ गई ना, चलो फिर कहते किसी को मार रही है, क्या कर रही है। रखिया, तेरा क्या हाल है? आज खुश खुश लगती हो, खैर हो? कुछ नहीं, सेहत ठीक है लगती है आज, कुछ जकिया दे इसलिए तो सांस आ गई है इसकी, अच्छी सांस हो गई माशाल्लाह, इसलिए सही है। साकिब काम कराने गया हुआ था, ये देखो लकड़ी उठवाने गया था। उठवाए हो लकड़ी? कितनी लकड़ी उठाई है? कितनी? चलो इधर हाम करो, चलो सलाम करो, चलो सलाम सलाम चलो हाम। बोला सॉरी। सॉरी कौन करेगा? पप्पो नहीं, आप करो, आप करो। सॉरी करो, आमीन पढ़ो, सॉरी आमीन पढ़ो, आमीन। क्या करने गए थे? ततड़ी किधर है? मम्मा आपकी कहाँ है? अम्मी देखो फुल हो गई है होदी, हाँ, तो बंद कर दे। हो गया, चलो आ जाओ इस्तेहाना, क्या हो गया? कांटा लग गया? हाँ लगता है उसके शूज में कांटा है, इसलिए वो देखो उठा के देख रही है। इधर आओ, इधर देखते हैं, इधर आ जाओ, इधर निकाल लेंगे कांटा, आ जाओ अम्मी को दो। हाँ ये खड़ा है देख, यही इसको निकाल रही थी, देखो निकाल कितना ऐसे तो पैर में इतना बड़ा कांटा लग गया था। चलें जी, आ जाओ साकिब चलें। अच्छा अम्मी कहाँ घास काटने जा रही थी? एक माल जा रही हूँ थोड़ा सा, बकरे और वो क्या कहते हैं भेड़ जो घर खड़ी है उसके लिए। के लिए ठीक है जाओ आप और जल्दी जल्दी घास ले आओ, क्योंकि उनको खिलाने का वक्त हो गया है। बाकी जानवरों को खोल लिया ना? चलो जी। दीजिए फातिमा भी इधर सोई हुई है और अपनी अम्मा की हेल्प करा रही है, क्योंकि सोबिया सब्जी काटने लगी तो ये देखो साथ में जुड़ गई। कभी प्याज उठा लेती है, कभी कुछ हैं। खदीजा फातिमा टोकरी में प्याज रखे हैं, प्याज नीचे रख के टोकरी खेल रही है। हाँ आज कद्दू शरीफ पक रहे हैं। हाँ वो जो मामू ने भेजे थे ना, हाँ कुछ हमसायों को भी दिए हैं, कुछ जो ना इधर भी दिए हैं, और कुछ जो ना बच्चे हुए थे ये पका रहे हैं। हमसाइयों को इधर किधर? वो तनवीर के घर भेजा था ना? हाँ तनवीर के घर भेजा था, और किसी को मैं दे रही थी, पता नहीं, वो जो गरीब फैमिली होती है, पता नहीं। और हम अमीर हैं। हम भी गरीब हैं, लेकिन प्याज कद्दू जो है ना वो कुछ ज्यादा थे ना, तो फिर ऐसे कहो के बांट दिया बस। ये ना कहा करो कोई गरीब है कोई अमीर है, ये फर्क हो जाता है फिर, पता है हम फर्क नहीं करते किसी के साथ। हाँ सही बात है। तो आप फर्क वाली बातें क्यों करते? फर्क नहीं की मैंने कहा, कुछ अम्मी जाने जाना उधर दे दिया। ऐसे कहो के ये फर्क नहीं होता, ये एक एहसास होता है। कोई बंदा अगर नहीं पका सकता सब्जी, हमारे पास अगर कुछ है हम दे दें, एक दूसरे का एहसास करते हैं। वो तो करते हैं, लेकिन इसका कहने का जो अंदाज है। नहीं मैं तो यही बंदे ही होते हैं जो सब्जी नहीं ले सकते। हाँ, जो नहीं ले सकते ना, उन्हीं को मैंने कहा है कि वो अम्मी ने जो ना उनको दे दिए। ये नहीं कहा कि
अरे ये वाला पैक मिला ना हमें तो हम अगर हमें जो है ना मामू वालों ने कुछ ज़्यादा दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि हम 8 दिन पकाएं 10 दिन पकाएं। ये साथ वाले हमसायों को तो देखना पड़ता है कि उनके घर में वो चूल्हा जल रहा है, वो हांडी पका रहे हैं नहीं पका रहे। ऐसे होता है ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ऐसे होता था जी कि अगर किसी के पास थोड़ा खाना ज़्यादा होता था, घर में राशन ज़्यादा होता था, तो देखते थे कि किसी हमसाये के घर में नहीं है तो वो उधर भिजवा देते थे। जी हमें भी चाहिए कि हम अपने आसपास जो हमसाये हैं, जो पड़ोसी हैं, उनका ख्याल रखें, देखें कौन कुछ खा रहा है, कुछ नहीं खा रहा, कुछ के पास आटा है, कुछ नहीं है, किसी के पास सब्ज़ी होती है नहीं होती है, किस चीज़ के साथ रोटी खाते हैं। ये थोड़ा एहसास होता है देख के, यार उनके पास सब्ज़ी नहीं होती, चलो ये दे आएँ, 1-2 दिन की हो जाएगी जी, वो गुजारा कर लेंगे। हाँ ये तो आपकी बात सही है। बहरहाल मैं जो कह रहा था कि जो ना हम अमीर हैं ना वो अमीर हैं, मतलब बात एक है। मैं कह रहा हूँ कि इस तरह सिर्फ बात कर अल्लाह देते। पाक जब दे देता है तो दूसरों का एहसास करना चाहिए। ये नहीं है कि सारा कुछ समेट के अपने पास इकट्ठा कर लें, भी हम गरीब हैं हमारे पास। नहीं नहीं वो बात नहीं है, मैंने कहा देना उनको भी चाहिए, लेकिन ये फ़र्क ना करें, जता के ना करें कि हाँ हमने बताया नहीं है, सिर्फ आपने पूछा है तो उन्होंने वीडियो में बता दिया है। मैंने कौन सा चताया, मैंने तो बताया है। देखो फिर से वीडियो शुरू से देखो मैंने क्या बात की है। अच्छा ठीक है, जो बात हो गई वो जो चल गई। खदीजा कैसी है? अब इसका कान सही हुआ? दवाई पिला रही हूँ। दूसरा कान है दूसरा इस साइड वाला। ये देखो जी, ये वाला कान है खदीजा का। ओ खड़ा ये देखो देखने नहीं देती है, ये पक्का हुआ है। वो क्या है? वो क्या है? नहलाती हूँ ना इसको, थोड़ा सा अगर हाथ लगाओ ना इसमें वो सफाई करने के लिए, फिर इतना रोने लग जाती है। पक्का हुआ है, पक्का हुआ है अंदर से। दवाई भी पिला रहे लेकिन फर्क इतना नहीं आ रहा। चलो अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इधर जो है ना देखो साकिब और बेबी खेल रहे हैं। ओए खदीजा के साथ खेल रहे हो बोरे के ऊपर? हाय आज बोरे के ऊपर आ गए हो खेल रहे? टूट गई है तो हम क्या करें? ओ क्या है चटाइयाँ टूट गई? हाँ। वो जो 2 ले आए थे वो वही दोनों टूट गई, प्लास्टिक वाली टूट गई हैं। सारी टूट गई है। वो अम्मी जान भी कह रही थी कि उस खदीजा को ना चटाई बिछाकर उस पर सुला दिया कि वो अम्मी जान ने वो सिस्टर, वो उस दिन जो सिंध वाली सिस्टर बात कर रही थी ना, नजमा सिस्टर, हाँ सबको सलाम भी दे रही थी। वो कह रही थी कि चटाई वगैरह बिछा के ना तो खदीजा फातिमा को सुला दिया करें, वो खेलती रहेगी, वो इस तरह आदि हो जाएगी। वो हाँ तो चटाइयाँ अब वो कहता है उठो साकिब। उठी फुप्पो, साकिब को खेलने दो। आप इधर सुनो, सो जाओ, इधर सो जाओ। नहीं आप सो जाओ। चलो चलो और बोरा, चलो आपके लिए और बोरा। वो कहेगा यही इससे ना बोलो ये खदीजा का है, साकिब को और दे दो। किमें खदीजा फातिमा, ओए खदीजा फातिमा क्या कर रही है? हाय खुश हो रही है, नीचे डाला है ना, खुश होके खेल रही है। हाँ चलो साकिब के लिए और बोरा आ गया। चलो इस पर सो जाओ, सो जाओ। हैं शाबाश। चलो मैं उधर गया हुआ है, आ जाओ। अम्मी जान जो है वापस आ चुकी हैं। साकिब पहले अम्मी के साथ गया था, फिर वापस आ गया, फिर अभी वो बकरे को देख रहा है। ये आ गई बकरा, वो कैसे दौड़ लगा के आ रहा है माशाल्लाह। आओ घास खाएगा अब। आओ ले। चलो इसको घास डालते हैं, चले। शाबाश साकिब मेरे शेर। तो प्यारे बहन भाइयों जो चैनल पे न्यू आते हैं उनसे रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दिया करें ताकि हर आने वाली वीडियो जो है ना वो अब तक पहुंच सके। और हमारा माशाल्लाह गांव का वीआईपी माहौल होता है सुंदर, और आज का व्लॉग भी बहुत ही ज़बरदस्त और इंटरेस्टेड होने वाला है। आज मैं आपको इधर बहर का थोड़ा विज़िट करवाता हूँ और कुछ जो है ना आपको डिटेल वगैरह बताऊँगा इस इलाके की कि कैसा इलाका है, तो सब कुछ आपने देखना है इंशाल्लाह ताला। तो ये देखें, ये रेत के टिब्बे हैं। ये डिटेल वगैरह क्या है वो ये है कि इधर जो है ना ज़मीनें जो उस पार हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी हैं और इस पार जो है ना ये ऊंचाई पे हैं। और ये जब ऊंची है तो इधर नहर का पानी भी नहीं आता बिल्कुल, और इधर ट्यूबवेल चलाने पड़ते हैं।
दूसरी जो इसके बांध के पार ज़मीन है उधर नहर वाला पानी आता है और उधर फसलें भी अच्छी होती हैं। मैं आपको अभी ऊपर चढ़ के दिखाता हूँ। ये देखो, ये सारी रेत ही रेत है और इधर से जो चीज़ें गुज़रती हैं उनके ये निशान भी होते हैं। ये देखो, ये जो चीज़ें इधर से गुज़र के जाती हैं और इधर से जो है ना बस्ती वाले आ जाते हैं, बांध के ऊपर भी बैठे रहते हैं क्योंकि उनके जानवर इधर चलने गए होते हैं दूसरी साइड पे, तो वो उनको देखने के लिए। ये बांध एक ऊंची है। ये जब ज़मीन दूसरी साइड पे बनाई गई थी तो ये वाली बांध इसलिए बन गई क्योंकि वो ज़मीन को उन्होंने नीचे किया, गहरा किया, इस वजह से। अब चढ़ गया हूँ, थोड़ा सा रह गया है। ये देखें, अब ये ज़मीन देखो कितनी गहरी है और ये देखो कितनी ऊंचाई पे है। ये है हमारा घर। आपको मुकम्मल इधर से विज़िट करवाऊँ, देखें। ये हमारे घर का नक्शा समझ लें। और ये आसपास के, ये देखो इधर सब्जियां वगैरह भी जो बेची हुई है ना वो भी हैं। और ये सारा इलाका, ये जहाँ पर जांड और ये दो दरख्त खड़े हुए हैं, इधर एक ट्यूबवेल है। और उसके बाद ये देखें, ये सारे काम काज हो रहे हैं इस तरफ। ये भाई जो है ना देखो भेड़ें चरा रहे हैं अपनी। और ये बस्ती है हमारी जहाँ पर सड़क वगैरह पक्की तो नहीं आई, सोलंग वगैरह है, बिजली भी है। और ये डिग्गी है, इधर पानी वगैरह पिलाया करते हैं जानवरों को। और तनवीर वालों का घर जो है ना वो इधर ही है सामने, ये वाला कमरा है। ये देखें, ये उनका घर है, साथ में दादे गफूर वालों का है। और ये सारी फसलें। तो कैसा लगा हमारा इलाका आप सामने ज़रूर बताना है। पहले हम इधर आए थे, दादा रशीद होता था, चाचू अख्तर का अब्बू, चाचू अख्तर होता था, दादा गफूर और अब्बू, ये सब मिलकर इधर आए थे। जब इधर आए थे तो ये सारे दरख्त होते थे छोटे छोटे। इस ज़मीन को बनाया गया था, आबाद किया गया था, जो हमारे चौधरी था ना वो ले आया था। लेकिन अब वो चले गए, उनकी जगह ये थी दादा गफूर वालों की, चाचू अख्तर की आगे थी, मगर वो चाचू अख्तर बिल्कुल ही अली पर चले गए, इधर ये इलाका ही छोड़ गए। क्योंकि ये चौधरी वालों को जो है ना ज़मीन, आपको पता है हमने बताया है कि रोला बना हुआ है। लेकिन दादा गफूर दूसरी साइड पे जाके प्लाट लेकर बैठ गया, उधर जगह बना ली। तनवीर वालों ने उधर जगह बनाई हुई है। अब वो बाकी हम इधर ही रह गए हैं। काम करेंगे मीठा पत्र जाओ फरमान, इसको उठाओ। मैंने जो है ना अभी ये सब्जी धोने जाना है, हांडी पकानी है, मुझे देर हो रही है। धो आओ, इसको भी धो आओ। नहीं, ये इस्तिहाना आई बैठी उठाने के लिए। देखो वो कहते मैं काम करूँ, छुरी नहीं देना इसको, नहीं देना छुरी हैं, ये काम वाली है। माशाल्लाह इसकी शरारतें देखें। व्यूअर्स कहते हैं कि खदीजा फातिमा को जो है ना इतना ज्यादा और साकिब को वीडियो में ज्यादा ना लाया कर। आप उसको इस्तिहाना को दो, उठो सब्जी धो पकाओ। चलो इस्तिहाना, आज जो है ना प्यारे बहन भाइयों कद्दू शरीफ पका रहे हैं। आपको पता है कल दादी के घर गए थे, माशाल्लाह कद्दू बहुत सारे लेके आए थे और आज वही पक रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वही कद्दू है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। ये काटे हैं बस 4, 2 छोटे छोटे और 2 जने इतने बड़े बड़े रख दिए हैं। हाँ वो कहते हैं मुझे उठाओ। क्या है खदीजा, शाम होती जा रही है और ये देखो शाम की रूटीन। चारपाइयाँ जो है ना कुछ बाहर आ चुकी हैं। ये बड़ी लकड़ की मोटी चारपाइयाँ होती हैं, यही वज़नदार होती हैं, ये ले आए हैं। और खदीजा को जो है ना ज़किया ने संभाला हुआ है। और ये भेड़ जो है ना अब कुछ बेहतर हो गई है। इसके लिए आज ऑक्सी और सुरंज एक लेके आया था, ऑक्सी इसको लगाते हैं ना तो कुछ बेहतर हो रही है माशाल्लाह। इसके लिए दुआ करनी है कि ये ठीक हो जाए और बाकी चारपाइयाँ वगैरह निकालनी है इंशाल्लाह इधर। तो पूरे माशाल्लाह सहन पे तब चारपाइयाँ होती हैं जब हमारे घर में मेहमान आते हैं। आपको पता है शादियों पे कितने मेहमान आ गए थे, तो माशाल्लाह घर भर गया था, बहुत खुशी की बात होती है।
सोबिया ने जो है ना अपने अब्बू से बात की है, पता नहीं क्या कह रही थी, मेरे बारे में कुछ कहा है, ऐसे कहा कि पता नहीं क्या क्या, अब मेरे खिलाफ भड़का रही है अपने अब्बू का, बातें कर रही है। कह रही है कि फरमान मुझे शादी पर नहीं ले आने देता। अच्छा, आप आए ले जाए। वो भी चाचू भी हैं जो है ना मेरे ससुर हैं, वो फिर डेट पे डेट बताए जा रहे हैं, कोई शादी ईद के तीसरे दिन है, कोई 5वें दिन है, कोई 8 दिन बाद है। तो ये सोबिया उससे बातें कर रही है, मतलब मेरे खिलाफ कुछ मैंने सुना है, तो मैं आ गया, मैंने कहा जाके पूछूं। खून का एहसास होता है। अब आप लोगों के रिश्तेदारों में शादी हो, यानी कि आपके मामू के बेटे की या किसी और के बेटे की शादी हो, तो फिर आप लोगों का दिल कैसे करेगा कि हमने भी जाना है, हमने ये करना है, हमें वो करना है। हर किसी का खून होता है ना, इसीलिए अबूजान मुझसे पूछ रहे थे कि आपको आओगी। मैंने कहा अबूजान देखेंगे। कहता है कि आपके 2-3 कज़नों की शादी है, पहले भी नहीं आए, अब तो माशाल्लाह ठीक हो, आप आ जाना। मैंने कहा है कि अबू खर्चे की बात है ना। कहता है हाँ ये तो बात होती है ना, हमने कौन सा न्यू कपड़े लिए, कहता है हम भी वही पहने के इस्त्री करते। पता ही क्या, जब इतनी शादियाँ एक साथ आ जाती है, वो कोई बात नहीं, तो रहने दो, अखराजात बढ़ जाते हैं। हाँ एक शादी का कितना खर्चा होता है, फैमिली आए जाए। हाँ ये तो बात होती है, इसलिए जाना। मैंने ये अभी तक फाइनल भी नहीं हुआ, एक तो सोबिया ने जाना ही जाना है, दूसरा कोई फाइनल नहीं हुआ कि कौन जाएगा, फरमान जाएगा या पहले नहीं। हसीब गया था साथ, अब शायद कोई लड़के में से कमरान, कोई मुनीब एक साथ वो बैठ जाए। उनको लेके नहीं जाएंगे क्योंकि उधर हमें लग जाएंगे 10-12 दिन। अच्छा तो इधर से आपको पता है काम वो करते हैं, फिर अब मानेंगे भी नहीं, ना ही किसी को आपने बोलना है। नहीं मैं किसी वो को नहीं एन बोलती, वक्त पे जो होता है ना, जब अब्बू और अम्मी खुशी से भेजेंगे ना, वो बात अलग है, वो फिर संभाल भी लेते हैं। जब हम अगर कह देना उनको भी आप तैयारी करो, फिर अब्बू अम्मी नाराज़ हों कि आप लोगों ने कहा, वो उनका इरादा नहीं था, फिर इस तरह बात अच्छी नहीं लगती। आप ऐसे अपना काम करो, जो भी बात तय होगी। मतलब मैं अपने बारे कह रहा था कि सोबिया को अकेले भेजें या फरमान जाएगा साथ। नहीं, वो भी अकेला नहीं जाएगी, फिर सोबिया भी बैठी रहेगी। आपको पता है नहीं, मुझे डर लगता है, आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर मुझे डर लग जाता है, फिर मैं अकेला वहाँ संभालूंगा कैसे। फिर मेरा दिल करता है सोबिया को उसके अम्मी के घर छोड़ के चला हूँ। ठीक है, शुक्र है अल्लाह पाक का, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मेरी तबीयत। और अम्मी जान कह रही थी कि आप जब जाना तो उधर जाना, कंफर्म कर देना, बाबा को बता देना। वो तो सही है, लेकिन ये बात मैं बता रहा हूँ कि फिर अच्छा नहीं लगता, फिर वहाँ पर वो सब समझते हैं कि इन्होंने झगड़ा किया हुआ है, लेकिन आपकी तबीयत सही नहीं होती। नहीं, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, जब से देखिए तबीयत ठीक हुई है। मैंने आपसे लड़ाई की, झगड़ा किया नहीं, तो फिर चलो ठीक है, कद्दू शरीफ पका लो। ओके। तो प्यारे बहन भाइयों का सवाल ये था, कौसर की अम्मी अपनी अम्मी के घर क्यों रहती है, मतलब हमारी जो दादी है उनके घर क्यों रहती है, और कौसर के अब्बू कहाँ हैं। तो ये जो है ना, आप खुद बता रही हो या हम बता दें, ये बहन भाइयों को ज़रा कंफर्म कर दें, क्योंकि वो फिर बार बार पूछते रहते हैं कि वो क्यों नहीं इधर आता, या वो कहाँ हैं, क्या काम करते हैं, और उसकी अम्मी इधर रहती है। तो ये वाज़े उनको मैं भी बताता चलूँ कि इधर जो है ना, दादी के घर के पास कौसर की अम्मी का रहने का प्रोग्राम है। इधर वो जो पहले हमने कमरा बनवाया था ना, उसके पास उसको भी जगह दी है कि आप भी इधर कमरा बनाओ, फुर्सत नहीं हो रही कमरा बनाने की। और इसके अब्बू जो है ना, वो दिहाड़ी पे काम करते हैं, मतलब जैसे कि ये जानवर होते हैं, ऐसा ही है ना। हाँ, वो उधर हमारे अलीपुर में जहाँ मेरी सिस्टर की शादी हुई है ना, हाँ। तो उधर रहते हैं। और उधर ना वो जैसे हमने वो दूसरों के मवेशी लिया हुआ है, हाँ। तो वो भी उधर मवेशियों का काम करते हैं। वो तनख्वाह पे करते हैं, क्योंकि इधर ले आए थे। हाँ। उनको हम इधर भी ले आए थे, सब ने देखा था दादी के घर में, इसकी अम्मी भी इसके अब्बू भी दोनों रहते थे, और इसके अब्बू बकरियां वगैरह भी चराया करते थे। लेकिन वो क्या है कि जब एक ही जगह अरसा बंदे का गुजर जाए ना, तो वहाँ पर दिल लग जाता है। तो इसलिए इसके अब्बू ने कहा मैं उसी जगह पे ठीक हूँ। हाँ, वो उधर काम कर रहे हैं। क्यों, वो चौधरी भी उसको छोड़ना नहीं चाहते। वही मेरा ससुराल है, वही मेरे बेटे हैं। हाँ। और वो अम्मी को ले जाए तो उधर वो दूसरों का घर है, फिर उधर कैसे बिठाए। वो अकेली है। वो पहले तो मेरी सिस्टर साथ थी कि वो 2 बंदे थे। 2 बंदे अब थे। तो वो अकेली है, तो इसलिए वो कहती है कि मैं ऐसे एक डेरे पे बैठी रहूं अकेली। तो वो तो शाम को जब वापस आएंगे तो दिन पूरा तो नहीं होंगे। हाँ, तो जो इसलिए फिर वो जहाँ नानी जान के घर रहते हैं। पर कौसर के अब्बू खड़े हैं ना, उन्होंने बोला है कि ले आओ,
इधर डेरे पे रहो। तो कौसर की अम्मी ने कहा मैं अच्छा नहीं समझती कि उनके डेरे पे रहूं, उनके मेहमान आते होंगे, लोग आते रहते हैं, लड़के बैठे रहते हैं, तो जिस वजह से जो है ना मैं उधर नहीं रह सकती। तो आप जो है ना कोई काम कर लो, फिर जब फुर्सत होगी अपना कमरा बनाएंगे। और उस इलाके में आपको पता है कोई अच्छी रोज़ी नहीं है, सारा सारा दिन औरतों को भी काम करना पड़ता है, मर्दों को भी काम करना पड़ता है। इसलिए उसकी ख्वाहिश है कि इधर कमरा बनाऊं और इधर बैठूं और किसी के उनकी जगह तो पड़ी हुई है, बस फुर्सत नहीं हो रही। वो कह रही है कि अल्लाह पाक मुझे फुर्सत देगा तो ज़्यादा ही नहीं तो एक छोटा मोटा कमरा बन जाए ताकि हम वो 2 बंदे हैं कि उधर रह लें। हाँ तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक फुर्सत देगा तो वो अपना कमरा बनवा लेगी, फिर उधर सुकून से बैठी रहेगी। हाँ, फिर इसके अब्बू भी इसके अम्मी भी साथ रहेंगे। इंशाल्लाह दुआ करनी है कि वो साथ आ जाएं, एक दूसरे के सहारा हैं। ये इस उम्र में जो है ना ये मियाँ बीवी एक दूसरे का सहारा होते हैं, क्योंकि ये 2 बहनें हैं, दोनों की शादी हो गई है। अब अल्लाह पाक ने बेटे से नवाजा तो वो दुनिया में नहीं रहे, मतलब जब भी बेटे की उम्मीद होती थी तो वो दुनिया में आ नहीं सकते थे। माशाल्लाह से 3 भाई थे मेरे। हाँ, तो अल्लाह पाक जो नसीब लिखता है। लेकिन आज देखो ये इरफान को इसकी अम्मी बेटा बना के कितनी खुश है कि मेरा बेटा है इरफान। तो ये सब अल्लाह पाक जो है ना खुशियाँ लाए और किसी को भी इसकी अम्मी का मोहताज ना करे। की बीमारी होती है, किसी के जो है ना वो खुदा ही जानता है, किसी की बेटियां बीमारियों का पता नहीं चलता, बीमारियों का पता नहीं चलता। और औलाद हो या कोई भी वो अल्लाह पाक की देन होती है। और वो अल्लाह पाक जब चाहे जो है ना बेटियां होती हैं, बेटी होती है तो वो फौत हो जाती है, बेटे माशाल्लाह खैर खुशी से माशाल्लाह वो होते हैं। जी, किसी की बेटियां बच जाती है, किसी के बेटे हो, तो अल्लाह पाक की मर्जी होती है ना, बंदे क्या कर सकते हैं। बिल्कुल सही गाल है। ये दुनिया फानी है, एक ना एक दिन हमने भी ये दुनिया छोड़ के जाना है। हाँ, और उधर जो है ना आपको पता है कौसर की अम्मी चाचू के यहाँ वो जो चाचू मजदूरी करते हैं वो कद्दू और ये सारा कुछ वो काम कराती रहती हैं। भाई है, भाई कौन सा कहते हैं कि आप हमारे घर में ना रहो, उन्हें खुशी है चलो बहन हमारे घर रह रही है, घर का सहारा है, काम काज करा लेती हैं, खाना पीना वक्त पे हो जाता है, हर चीज़ तो देखभाल करते रहते हैं। हाँ, खुशी होती है। ये है कि बस वो भी सोचती रहती है आपकी अम्मी कि ये ना हो कभी दिल पे आ जाए कि ये क्यों रह रही। वो चाहे चाचू ना फ़र्क करे, चाचू की बहन है तो चाची कर सकती है, कोई कर सकते हैं दिल में फ़र्क के। देखो हाँ, वो नानी जान बोल रही थी कि जब तक मैं जिंदा हूँ तो वो मेरे आसरे पे बैठी है, जब मैं इस दुनिया से चली जाऊंगी फिर मुझे भी पीछे से टेंशन और उनको भी टेंशन है कि वो जब भाभी वो मामू जान जाए वो तो दिन को चले जाएंगे काम पे, वो मामी जान है वो पता कैसा सलूक करेगी। हाँ, वो तो होती है दूसरों की देखिए बेटी। कितना खुश हैं सब, एक साथ जाना आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना। यानी कोई ऐसा भी होता अल्लाह है पाक ना, ने ऐसे ही तौफीक दे। ये आमीन अपने कौन सा आमीन। गैर है, ये अपने जो है ना रिश्तेदार है, हाँ, अपना खून है। बिल्कुल ऐसी बात है। खून का खून का और उसके अलावा ये भी बहन भाई कहते हैं कि अपने यहाँ रिश्ते कर देते हो, अपने सगे, मतलब कोई खाला की बेटी होती है, कोई फूफो की, कोई मुलेर होते हैं, कोई मसेर होते हैं। ये रिश्ते जो है ना हमारे यहाँ करते ही ऐसे हैं और छोटी छोटी उम्र में रिश्ते हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता कि इसका रिश्ता हुआ है या नहीं, बाद में पता चल जाता है। बचपन में जब पैदा होते हैं ना कह देते हैं ये रिश्ते हो गए। हाँ, जब बड़े होते हैं पता चलता है कि वो आपका मंगेतर है, कहते हैं हाँ ये हमारा मंगेतर है। पहले तो हम अपने कजनों में शादियां कर देते आजकल तो ऐसा चल रहा है, गुहार कोई वो लड़के को पसंद करते, लड़का लड़की को पसंद सीधी बात है। जब मेरा रिश्ता हुआ था ना मुझे पता नहीं था, मैं जब बड़ी हुई थी ना मैं तो बचपन से फरमान से और इरफान भाई से जो है ना वो नफरत करती रहती। ये हमसे सोबिया नफरत करती थी, हमें अपने सामने नहीं देख सकते थे। हम इनके घर जाते थे तो ये गुस्सा होते थे। ये चावल पकाते दोनों बहनें मिलकर तो हमें देख के छुपा लेती थी कि ये ना खा जाए। कैसे बेइज्जत करते थे हर वक्त। फिर कहते थे ये वो टीवी चलाई होती थी डेरे के अंदर, कहते थे दरवाजा बंद कर दो ये आ रहे हैं। मतलब ऐसे बचपना था। हाँ बचपना था, छोटे छोटे होते थे, पता ही नहीं चलता था ना कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। और हाँ ये था कि अब जब मामू की दुकान होती थी ना, छोटी सी दुकान उन्होंने लगाई हुई थी अबू जान की, तो वो जो है ना हाँ। वो
कि हम जाते हैं अबू जान हमें जो है ना मामू ये हमें ये चीज़ दे दे ये चीज़ दे दे। मैं तो लाड जाती थी, मैं कहती ये चीज़ मैं लेके जाऊंगी चाहे कितनी ही महंगी हो। वो तो आप मामू की लाडली हो गई थी, लेकिन ये बात है, लेकिन अब देखो शादी हो गई है, उसको पता चल गया कि अब मेरा यही घर है। जब ईद आई ना तो फिर फरमान जो है ना सूट लेके आ गया, कहता है कि मैं अपनी मंगेतर का सूट है। मेरे जहन में ये था कि मेरी बड़ी सिस्टर जो है ना वो फरमान की मंगेतर है। मैंने कहा मेरी अपनी बहन को कि जाओ आपका मंगेतर जो है ना आपके लिए सूट लेके आया। कहते हाँ मैं नहीं जाती। फिर अम्मी ने कहा वो आपके लिए लेके आए। मैंने कहा हाँ मेरे लिए क्यों लेके आया। हाँ कौसर खान को देखा करते थे कि नहीं, हमारा रिश्ता बाद में हुआ। कजन के हिसाब से है हाँ। कि ये मेरा कजन है, और शादी का तो पता ही नहीं चला रिश्ता कैसे हुआ, क्या क्या हुआ है। हाँ। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक जो है ना हमें ऐसे ही खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह पाक हम दोनों की जोड़ी जो है ना सदा सलामत रखे। वो जो है ना आखिरी सांसों तक हमारा साथ है अल्लाह पाक। अम्मी जान खेस लेके आ चुके हैं न्यू, अभी अभी बाजार से लेने गई हुई थी, पता नहीं कौन सी बाजार थी ऐसी जहाँ पर ये खेस मिल रहे थे न्यू। वो जो भी बाजार है अपना ना पहले वाला, हाँ वही बाजार था जो शादी पहले क्या आया था जिनका गुम हो गया। अच्छा उनको तो देना है ना। अच्छा अच्छा, सुबह भी बंदा आ गया था। यानी कि बंदा ढूंढने आया हुआ था, तो अम्मी जान ढूंढ रही थी कि है खेस कहाँ पे। हाँ। अच्छा तो फिर अभी मैं ढूंढ के ले आई। ये पता नहीं है ये उसका है कि नहीं है। अच्छा, कोई मिला है जो भी है दे दोगी, खेस तो खेस होते हैं ना। हाँ नहीं, अब दिखाएंगे उन्हें कोड़ी पिछले चाकू जो दूसरा ना हाँ वो सरदार वाले, सरदार वाले में। ये उधर कोई बंदे डाए कोई शेख बता रहा था। चलो अच्छा, तो ऐसा काम करो कि क्या कहते हैं, मस्जिद में कारी साहब बैठे थे, आप पढ़ा रहे थे, उनका सूट है वो देना है, तो वो क्या ख्याल है, अभी दें या अभी दे? अभी बैठा है बच्चों को पढ़ा रहा है। ये अच्छा। पता नहीं दोपहर जाने तक वो चला जाए, क्योंकि अभी टाइम जो है ना वो काफ़ी हो चुका है, बच्चों को उसने पढ़ा लिया होगा। तो हो सकता है कल छुट्टियाँ कर दो। नहीं हाँ ये पे छुट्टी भी करनी है ना उन्हें। तो फिर ऐसा करते हैं, अभी अभी चले जाओ, अभी बैठा है। इधर इधर हसीब को दे दो, हसीब वो सूट ले जाओ, ले आओ। अम्मी कहाँ है? सोबिया के पास रखा है ना, मुझे नहीं जो अम्मी जान ने भेजा है। सोबिया, सोबिया फरमान, वो कारी साहब के जो मतलब हमारे उस्तानी साहब के लिए जो सूट था वो ले आओ, जो अम्मी जान की तरफ से था। तो अम्मी जान अभी अभी फ़ौरन भिजवा रहे हैं, और मैं रिक्वेस्ट भी कर दूंगा कारी साहब की स्पेशली दुआ के लिए कि दुआ करेंगे आपके लिए। और उनकी अम्मी जान कह रहे थे कि मैं उनके इंशाल्लाह इस्तियाना दुआ करवाओ। आमीन। अम्मी जान के लिए दुआ कर दी। चलो उमर स्टार्ट ना करो यार, अभी तेल मुक जाएगा। उमर सीख रहा है, बंद करना थे से। जो फिर कहेंगे लेके गए तो धक्का लगवा दिया। हाँ कहता है ये इस बाइक पे मैं सीख जाऊंगा, फिर घर जाऊंगा, फिर पैदल चलाऊंगा। वाह वाह, सोच रहे सोच भाई यार, बंद कर क्लच नप। हाँ गेयर ला, गेयर लगाओ, छोड़ना नहीं। हाँ देखो ये सूट है, ये देखो, ये ऊपर जो है ना नाम भी लिखा हुआ है, ये है मस्जिद इमाम साहब की साहिबा के लिए। अच्छा तो ये दे दो हसीब को, कारी साहब को देना है कि आपकी वाइफ के लिए अमानत है, आपकी बेगम के लिए, उसको देना। और कारी साहब को दुआ के लिए कहना कि अम्मी जान ने भेजा यूके से, उनके लिए दुआ करनी है, ठीक है? क्या हुआ है? तो मैं कुछ बता रहा हूँ, ऐसे नकाब करके बैठे औरतों की तरह। ठीक है फिर दे आना, उठो अभी जाओ, वो फिर चले जाएंगे, कल हो सकता है ना आए, अभी जाए, उठो अभी दे आओ। शाबाश। कभी कभी ना इसका और वो कामरान का ऐसे मूड हो जाता है। आज सोए रहे हो या नींद पूरी नहीं हुई? आए नींद पूरी नहीं हुई? दसा